नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे बढ़ते हैं महाभारत की रोमांचक कथा में आदि पर्व का चौथा अध्याय, जहां पांडवों का जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचता है। अब तक आपने देखा कि कैसे दुर्योधन की साजिश से बचकर पांडव जीवित रहे और फिर अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता। अब आगे की कथा में शुरू होती है राजनीति, षड्यंत्र और एक नए राज्य की स्थापना की कहानी। हस्तिनापुर में हलचल। जब ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचा कि पांडव जीवित हैं और द्रौपदी से उनका विवाह हो चुका है, तो पूरे राजमहल में हलचल मच गई। राजा धृतराष्ट्र एक ओर प्रसन्न थे कि उनके भाई के पुत्र जीवित हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हें अपने पुत्र दुर्योधन की चिंता भी थी। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी इस समाचार से बहुत क्रोधित हो गए। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, हमने उन्हें खत्म समझ लिया था, लेकिन वे फिर से लौट आए हैं। अब वे और भी शक्तिशाली हो गए हैं। भीष्म और विदुर की सलाह। राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा हुई। महान योद्धा भीष्म और बुद्धिमान मंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी। पांडवों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। वे भी इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। यदि उन्हें उनका हक नहीं मिला तो भविष्य में बड़ा संघर्ष हो सकता है। धृतराष्ट्र समझ गए कि अब पांडवों को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। राज्य का विभाजन। अंततः धृतराष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य 2 भागों में बांट दिया। एक भाग कौरवों के पास रहा, दूसरा भाग पांडवों को दे दिया गया। लेकिन पांडवों को जो हिस्सा मिला वो एक वीरान और जंगलों से भरा क्षेत्र था, खांडवप्रस्थ। दुर्योधन मन ही मन खुश था। उसे लगा कि पांडव कभी भी उस जंगल को एक सफल राज्य नहीं बना पाएंगे। खांडवप्रस्थ की चुनौती। जब पांडव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो स्थान पूरी तरह उजाड़ था। घने जंगल, जंगली जानवर, कोई नगर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन युधिष्ठिर ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम इसे एक महान राज्य बनाएंगे। मेहनत और धैर्य से सब संभव है। श्री कृष्ण का आगमन। इसी समय पांडवों की सहायता के लिए आए भगवान कृष्ण। कृष्ण ने पांडवों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, जहां इच्छा और धर्म होता है वहां सफलता अवश्य मिलती है। खांडव वन का दहन। एक दिन अग्निदेव ने कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी। उन्होंने कहा कि वे खांडव वन को भस्म करना चाहते हैं, लेकिन इंद्र बार बार वर्षा करके उन्हें रोक देते हैं। कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष से आकाश को तीरों से ढक दिया, जिससे इंद्र की वर्षा भी उस अग्नि को बुझा नहीं सकी। कृष्ण ने अपनी शक्तियों से सभी बाधाओं को दूर किया। इस प्रकार खांडव वन जलकर समाप्त हो गया। मय दानव और इंद्रप्रस्थ का निर्माण। खांडव वन में एक दानव था, मय दानव। अर्जुन ने उसका जीवन बचाया। कृतज्ञ होकर मय दानव ने पांडवों के लिए एक भव्य नगर बनाने का वचन दिया। कुछ ही समय में वहां एक अद्भुत नगर तैयार हुआ, इंद्रप्रस्थ। ये नगर इतना सुंदर था कि उसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि। धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। युधिष्ठिर एक न्यायप्रिय राजा बने। भीम और अर्जुन ने राज्य की रक्षा की। नकुल और सहदेव ने प्रशासन संभाला। द्रौपदी ने रानी के रूप में राज्य को संभाला। दुर्योधन की जलन। एक बार दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया। वहां की भव्यता और समृद्धि देखकर वो अंदर ही अंदर जलने लगा। मय दानव द्वारा बनाए गए महल में कुछ भ्रम थे। जहां पानी लगता था वहां जमीन होती थी, और जहां जमीन लगती थी वहां पानी होता था। दुर्योधन एक जगह गिर पड़ा और सभा में उपस्थित लोग हंस पड़े। द्रौपदी ने भी हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये बात दुर्योधन के दिल में गहराई तक चुभ गई। बदले की भावना। दुर्योधन ने उसी समय मन में ठान लिया, मैं पांडवों से इसका बदला लेकर रहूंगा। ये उसकी भावना आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध का कारण बनती है। इस अध्याय का महत्व। ये अध्याय महाभारत की कथा में बहुत महत्वपूर्ण है। पांडवों का अपना राज्य बनता है, इंद्रप्रस्थ की स्थापना होती है, कौरवों और पांडवों के बीच ईर्ष्या और बढ़ती है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। ईर्ष्या और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। सच्चा नेतृत्व न्याय और धर्म पर आधारित होता है। दोस्तों, ये थी महाभारत के चौथे अध्याय की रोमांचक कथा। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे दुर्योधन अपनी सबसे खतरनाक चाल चलता है, जुए का खेल जो पांडवों के जीवन को पूरी तरह बदल देता है।